सुंदरपुर जंगल में मानो नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक अमीर कवि गोरी कवि रहती थी, जिसकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। माँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी शादी पर सबसे सुंदर और अलग दिखना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं तो अपनी शादी पर डिजाइनर लहंगा ही पहनूंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, क्यों नहीं, ये पैसा और दौलत सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। तुम जितना मर्जी महंगा लहंगा अपनी शादी पर ले लेना। गौरी की माँ ने अभी इतना ही कहा था कि वहाँ पर गौरी की दोस्त पारो चिड़िया भी आ जाती है। अरे गौरी आंटी जी का इतना खर्चा क्यों करवा रही हो? कोई भी लहंगा ले लेना, आखिर इतना महंगा लहंगा पहनकर तुमने क्या करना है? पारो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तो मैं उसकी चोंच तोड़ देती, लेकिन तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। चलो अब जल्दी से लहंगा लेने चलें। गौरी के इतना कहते साथ ही वो तीनों जल्दी से डिजाइनर लहंगा लेने के लिए उड़ते हैं। गौरी कवि तो जंगल की सबसे महंगी लहंगों वाली बुटीक पर जाती है। देखिए पक्षी जी, मैं अपनी शादी पर सबसे महंगा लहंगा पहनना चाहती हूँ, ताकि हर कोई मुझे ही देखे। अब आप जल्दी से बताएं सबसे महंगा लहंगा कौन सा है? अरे गौरी जी, फिर तो ये जो आपके पीछे महंगा लगा है, आप ये लहंगा लीजिए। इस पर सोने के धागे की कढ़ाई की हुई है। सोने की कढ़ाई का नाम सुनते साथ ही गौरी कवि तो जल्दी से वही लहंगा अपने लिए पैक करवा लेती है, और इतना महंगा लेने के बाद वो तीनों जल्दी से घर की तरफ जाती हैं। सच में गौरी, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और सुंदर है। इतना सुंदर लहंगा तो आज तक किसी ने जंगल में नहीं पहना होगा। हाँ पारो, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। देखना, मानो तो मेरा लहंगा देखकर जल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा लहंगा तो वो अपनी पूरी जिंदगी में ले नहीं सकती। ऐसे पारो चिड़िया कुछ देर बातें करने के बाद वहां से उड़ती है। अभी वो घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे मानो चिड़िया नजर आ जाती है, और वो उससे कहती है, अच्छा हुआ मानो जो तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। मैंने तुम्हें बताना था कि गौरी ने अपनी शादी के लिए बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा लिया है। हाँ पारो, गौरी तो एक अमीर पक्षी है। वो अपनी शादी पर चाहे जितना मर्जी महंगा लहंगा पहन सकती है, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं। पारो को तो घर जाने में देरी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाने के लिए उड़ती है, और पारो के जाने के बाद मानो चिड़िया भी जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ान भरती है। माँ, गौरी कवि ने अपनी शादी के लिए बहुत ही महंगा लहंगा लिया है। मैंने सोच लिया है मैं भी अपनी शादी पर महंगा लहंगा ही लूंगी। मानो बेटी, तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं। अरे माँ, कोई बात नहीं। आपके पास जो पक्षियों के थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, आप उन्हीं कपड़ों में से मेरे लिए ब्राइडल लहंगा तैयार कर दें। हाँ मानो बेटी, मेरे पास पक्षियों के दिए हुए कपड़ों में से कुछ कपड़े बाकी पड़े हुए हैं, उन्हीं में से मैं कुछ तैयार करती हूँ। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है, और बचे हुए कपड़ों में से अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही प्यारा लहंगा बना लेती है। अभी मानो का लहंगा तैयार ही हुआ था कि वहां पर पारो चिड़िया भी आ जाती है। ये क्या मानो, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे तो कह रही थी कि तुम्हारे पास डिजाइनर कपड़े लेने के पैसे नहीं, तो फिर ये क्या है? अरे पारो, ये कोई डिजाइनर लहंगा नहीं है, बल्कि इसे तो मेरी माँ ने अपने पंखों से मेरे लिए तैयार किया है। देखो कैसे चमक रहा है। सच में मानो, तुम्हारा लहंगा तो बिल्कुल हीरो की तरह चमक रहा है। इसके आगे तो गौरी कवि का लहंगा भी कुछ नहीं है। मानो से इतना कहते साथ ही पारो चिड़िया तो जल्दी से वहां से गौरी कवि के घर जाने के लिए उड़ती है, और पारो चिड़िया गौरी कवि के घर जाकर उसे ऐसे कहती है, गौरी, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी दोस्त मानो ने अपने लिए एक बहुत ही प्यारा और सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ, उस कमजोर चिड़िया की माँ ने उसके लिए अपने बचे हुए कपड़ों में से कुछ लहंगा तैयार कर दिया होगा, लेकिन उसका लहंगा मेरे डिजाइनर लहंगे के आगे कुछ नहीं। नहीं गौरी, बल्कि तुम्हारा डिजाइनर लहंगा मानो के लहंगे के आगे फीका लगेगा, क्योंकि उसका लहंगा तो बिल्कुल हीरो की तरह चमक रहा था।
सच पारो, क्या तुम सच कह रही हो? इतना सुंदर लहंगा पहनने का हक तो सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा और किसी का भी नहीं। अब तो कुछ करना होगा। पारो को मालूम था कि गौरी अब उसे कुछ गलत कहने के लिए कहेगी, इसलिए वो वहां से उड़ जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद गौरी कवि अपने होने वाले पति को फोन मिलाती है। कालू जी, मेरे सुंदर होने वाले पति। इतना कहते साथ ही गौरी तो कालू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कालू उससे कहता है, गौरी मेरी सुंदर होने वाली पत्नी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। मैं उस चिड़िया के घर पर नजर रखूंगा और जैसे ही मौका मिलेगा आपको भी बता दूंगा। सच कालू जी, क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो मालूम था कि और कोई चाहे मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरे कालू जी हमेशा मेरे साथ देंगे। हाँ गौरी मेरी जान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब बस आप मेरा इंतजार करें, जैसे ही मौका मिलता है मैं आपको भी बता दूंगा। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज मानो और पारो चिड़िया शॉपिंग के लिए जाते हैं और उन्हें आने में रात हो जाती है। मौका मिलते साथ कालू और गौरी उनके घर पहुंच जाते हैं। मानो के घर के बाहर पहुंचते साथ ही कालू गौरी से कहता है, ठीक है गौरी जी, मैं यहीं पर रुककर बाहर नजर रखता हूँ कि कहीं कोई आ ना जाए। आप जल्दी से घर के अंदर जाकर उस कमजोर चिड़िया के लहंगे को काट कर आ जाएं। कालो के इतना कहते साथ ही गौरी तो जल्दी से घर के अंदर जाने के लिए उड़ती है और वहां जाकर मानो के लहंगे को देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। पारो ने तो बिल्कुल सच ही कहा था, ये लहंगा तो मेरे लहंगे से भी सुंदर है, लेकिन क्या करूं, इस लहंगे को मुझे कुछ भी कर कर फाड़ना ही होगा। गौरी तो जल्दी से कैंची निकालती है और मानो के सुंदर लहंगे को काट देती है। लो जी, मानो का लहंगा तो काट फाड़ दिया। अब वो मानो आएगी तो अपने इस लहंगे को कटा फटा देख कर रोने लगेगी और मुझे खूब मजा आएगा। मानो चिड़िया का लहंगा काटने के बाद गौरी कवि तो जल्दी से घर से बाहर उड़ जाती है, जहाँ कालू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सब कुछ पारो चिड़िया भी देख लेती है। अरे वाह मेरे जान, अब तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। लगता है उस मानो चिड़िया के लहंगे को खूब अच्छे से कैंची से काट कर आई हो। हाँ कालू जी, लहंगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और उसे काटने को मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको काट ही दिया। कालू और गौरी तो इस बात से अनजान थे कि पारो चिड़िया ने उनकी सारी की सारी बात सुन ली है। गौरी कवि तो बहुत ही ज्यादा जालम निकली, उसने बेचारी मानो चिड़िया का लहंगा काट दिया। अब मानो अपनी शादी पर क्या पहनेगी। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और मानो तो अपने लहंगे को देखकर रोने लगती है। देखो माँ देखो, किसी जालम ने मेरा लहंगा काट दिया। अब मैं अपनी शादी पर क्या पहनूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मानो मेरी प्यारी बेटी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से तो मैंने ये लहंगा बनाया था, अब हम दोनों क्या करेंगे। मानो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो उदास मन लेकर वहां से उड़ जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद वो एक जादुई पेड़ के पास पहुंचती है, जहां पहुंचकर मानो तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पेड़ तो बोल रहा था, अरे प्यारे पक्षी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास यहाँ पर क्यों बैठी हो? मानो को मालूम नहीं था कि वो जिस पेड़ के पास बैठी है वो तो जादुई लहंगे का पेड़ है। और फिर मानो उस पेड़ को सारी बात ही बताती है। मानो की बात सुनकर वो जादुई पेड़ मानो को एक लहंगा दे देता है। ये लहंगा तो मेरे पहले वाले लहंगे से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जादुई पेड़ जी, आपका मुझे ये लहंगा देने के लिए बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ गौरी कवि का डिजाइनर लहंगा तो चूहे कुतर गए थे और गौरी कहती है, देखो माँ देखो, मेरा सुंदर डिजाइनर लहंगा ये चूहे कुतर गए। अब मैं अपनी शादी पर क्या पहनूंगी, देखो मेरे साथ क्या हो गया। गौरी, ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ होना ही था। उस दिन जो कुछ तुमने मानो के साथ किया वो सब कुछ मैंने सुन लिया था। दूसरी तरफ मानो चिड़िया तो उस जादुई पेड़ का दिया हुआ सुंदर लहंगा पहनती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ देखो, ये लहंगा तो मेरे पहले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा लहंगा मैं पहन पाऊंगी।
हाँ मानो बेटी, ये तो तुमने बिल्कुल सच ही कहा। आज तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह।